नमस्कार दोस्तों, ये स्टडी विद टिया करेंट अफेयर है। मैंने पिछले वीडियो में करंट अफेयर शुरू किया था यूट्यूब पे लाना। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया उस वीडियो को, जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और करंट अफेयर का वीडियो लेकर के आऊँ आप लोगों के लिए, जो बहुत ही ऑथेंटिक हो, बहुत सिंपल वे में हो और अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो और आप लोग कुछ सीख पाओ, हम लोग साथ में अच्छे से पढ़ाई कर पाए करंट अफेयर। तो ये दूसरा वीडियो है मेरा करंट अफेयर का। इसमें हम कुछ न्यूज़ देखेंगे जो है महाकुंभ के बारे में देखेंगे, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कुछ रिपोर्ट आया है इसके बारे में। फिर हम देखेंगे चीता के बारे में। चीता का जो रेट है, सर्वाइवल रेट, वो घट रहा है, जो हम अफ्रीका से लेकर के आए थे। फिर और देखेंगे, तीसरा न्यूज़ ये देखेंगे कि जो अर्थक्वेक का वो बैक टू बैक अर्थक्वेक आ रहा है, तो ये हमारा प्रिपेयर्डनेस कैसे है इसको डील करने का। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम जो उड़ीसा में इंस्टीट्यूट, जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे कुछ नेपाली गर्ल के साथ में हुआ है, वो उसका न्यूज़ देखेंगे। नेक्स्ट दिल्ली इलेक्शन का न्यूज़ देखेंगे कि उसमें सीएम का शपथ कौन ले रहे हैं वो। और नेक्स्ट देखेंगे हम, तो ये कुछ न्यूज़ है। धीरे धीरे और भी ज़्यादा होगा न्यूज़, ये मैं अभी कम कम न्यूज़ लेके आ रही हूँ। और इसके साथ कुछ क्वेश्चन भी है जो आपको आप कितने ध्यान से सुने हो, न्यूज़ कितने ध्यान से पढ़े हो, ये आपका हेल्प करेगा। तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर आप कमेंट में करना और नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं न्यूज़ का डिस्कशन। तो उससे पहले ये लिखा हुआ है, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनित सरल हो। रामधारी सिंह दिनकर का ये कुछ पंक्तियाँ हैं। इसमें इसका मतलब ये होता है कि अगर आप क्षमा कर देते हो, इसका मतलब है कि आप बहुत महान हो, क्योंकि छोटी चीज़ से किसी को क्षमा का एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। तो ये है। तो अब हम न्यूज़ डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला है कि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो एनजीटी को, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट भेजे हैं कि जो पानी का सैंपल लेके टेस्ट किया गया, तो इसमें पाया गया कि यह इसमें फेकल कॉलीफॉर्म है, मतलब इसमें एक बैक्टीरिया होता है, वो बहुत पाया गया है, जो कि मल मूत्र ये सब में मिलता है और इससे बॉडी का बहुत नुकसान होता है। कभी कभी खून की उल्टियाँ भी होती है लोगों को, जो बहुत नुकसान करता है बॉडी में। तो ये पाया गया है इसमें। अब इसको लेकर के बहुत बवाल मच गया, क्योंकि इसमें बहुत पैसा खर्च हुआ था, इसको सारे अरेंजमेंट में, महाकुंभ में गवर्नमेंट बहुत खर्च किए हुए हैं इसमें। और इसके लिए तो एक नया स्टेट भी बना दिए थे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इसमें बहुत लोग आने वाले थे। जितना किसी किसी कंट्री का जितना पॉपुलेशन नहीं होता है, उतने एक दिन में लोग महाकुंभ के लिए ट्रैवल कर रहे थे हर पूरे देश से, और अलग अलग कंट्री के भी लोग आए थे, बहुत सारे लोग आए थे इसमें। तो अगर इस तरीके का रिपोर्ट अगर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा भेजा जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें गए थे और लोगों का हेल्थ, फिर लोग चिंता में पड़ जाएंगे कि, और गवर्नमेंट भी इस चिंता में पड़ गया है कि इतना खर्च होने के बाद भी इस तरीके का न्यूज़ आ रहा है, इस तरीके का रिपोर्ट आ रहा है। तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो फटकार लगाए जो यूपी के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उससे उन्हें ये कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, जब इतना खर्च किया गया अलग अलग जगहों पे, अलग अलग हर सफाई, प्लास्टिक बैन और मैनेजमेंट को लेकर के हर जगह आदमी को फैलाया गया है, तो फिर इस तरीके का रिपोर्ट क्यों आ रहा है। तो वो फटकार लगाए। फिर कहीं जैसे प्लास्टिक फ्री इनिशिएटिव भी चलाया गया था इसमें, 1 प्लेट 1 बैग, मतलब प्लास्टिक का कोई बैग यूज़ नहीं करेगा, कपड़ा का बैग यूज़ करेगा और स्टील का प्लेट कैरी करेंगे। तो बहुत सारा कुछ लेकर के मैनेजमेंट का रखा गया था, फिर इस तरीके का रिपोर्ट आ रहा है, तो इसलिए सब परेशान हो गए। इसमें एक क्वेश्चन है, इन विच ईयर एनजीटी इस्टेब्लिश्ड। अब एनजीटी के बारे में और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में आप थोड़ा गूगल करके पढ़ना और उसका आंसर देना ये वाला। और महाकुंभ के बारे में भी है, कहाँ कहाँ महाकुंभ लगता है, तो आप इसको सही आंसर देना, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा और उसका आंसर। तो ये पहला न्यूज़ था। दूसरा न्यूज़ चीता के बारे में है। चीता के बारे में ये है कि 2023 में 2 जगह से एक चीता लाया गया था ना, अफ्रीकन से। तो वो चीता अभी उसका जो सर्वाइवल रेट है वो कम, मतलब इसमें ये एक्सपेक्टेशन किया गया था कि जो चीता का रेट होगा, सर्वाइवल रेट, वो 85% होगा, पर ये 40 से 50% हो रहा है। बहुत सारे चीता जिंदा सर्वाइव नहीं कर पा रहे, जिंदा नहीं रह पा रहे। तो ये कंसर्न का रीज़न है।
ये तो न्यूज़ है। अब ये चीता के बारे में ये कुछ बात है कि जो 1952 में ये एक्सटिंक्ट हो गए थे इंडिया से, क्योंकि बहुत सारे शिकारी, बहुत सारे राजा महाराजा आकर के इसका शिकार करते थे। इनका हैबिटेट कम हो गया है, बहुत सारा रीज़न है। पर जब कोई जो जानवर रह रहा है उसको, वो अगर एक्सटिंक्ट हो जाता है तो इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है जगह का। तो इस वजह से इसको फिर रीन्यू करना, इसे लाना, इसे फिर से बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से इसको रीलोकेट करने के लिए 2009 में बात शुरू की गई थी। फिर कोर्ट जो फाइनली गेव ग्रीन सिग्नल फॉर 2020 में मिला इसको ग्रीन सिग्नल। फिर जो प्रोजेक्ट चीता लाया गया, 20 अफ्रीकन चीता आए, 8 आ गया, जो 8 आया नामीबिया से और 12 आया साउथ अफ्रीका से 2023 में। 22 में आया था नामीबिया से, 2023 में साउथ अफ्रीका से। वो उसको जो इस्टेब्लिश किया गया था वो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। वहाँ से ही ये जो सर्वाइवल रेट घटने का ये न्यूज़ आ रहा है। अब वो घट क्यों रहा है? क्योंकि कोई भी जगह, जानवर हो या कोई भी, जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, मान लो अफ्रीका का कुछ इन्वायरमेंट अलग होगा, वो इंडिया आ रहे हैं, हो सकता है जो अफ्रीका का इन्वायरमेंट होगा उसमें वो सर्वाइव कर जा रहे होंगे, जो इंडिया में वो जो इन्वायरमेंट है उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे होंगे, या इस तरीके का रीज़न हो सकता है। तो उस पर जाँच किया जाएगा, उन्हें उस तरीके का इन्वायरमेंट दिया जाएगा जिसमें वो सर्वाइव कर पाए। तो ये एक कंसर्न का रीज़न हो सकता है। अब ये क्वेश्चन है, इन विच ईयर एशियाटिक चीता डिक्लेयर एक्सटिंक्ट इन इंडिया? तो आप इसका आंसर देना, यही इस स्लाइड में लिखा हुआ है। फिर है अर्थक्विक के बारे में। बैक टू बैक अर्थक्विक आ रहा है। दिल्ली में आया था अभी 17 फरवरी को, फिर सिवान में आया। इस तरीके से बैक टू बैक अर्थक्विक आ रहा है। तो इसके लिए क्या प्रिपेयर्डनेस है सबका, गवर्नमेंट का, जो लोकल गवर्नमेंट है उनका क्या है? तो इस पर ये कंसर्न की बात है, ये न्यूज़ में था। तो अभी एक ये है जो 7 जनवरी को सबसे पहले जो मैग्नीट्यूड का आया था अर्थक्विक, 7.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्विक तिब्बत में, जिसमें इतने 400 लगभग लोग मारे गए थे। वो उसका इम्पैक्ट नेपाल और नॉर्दर्न इंडिया में भी पड़ा। उसी से बैक टू बैक अर्थक्विक यहाँ आ रहा है, जैसे दिल्ली में आया, सिवान में आया, इस तरीके से। अब ये जो ये अर्थक्विक है ये क्यों आता है? जब हम प्लेट टेक्टोनिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जो हमारा सरफेस है, अर्थ सरफेस, वो प्लेट टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ है। जब प्लेट किसी वजह से या तो अंदर वाला मैग्मा के वजह से, या जो सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा भार के वजह से, जब वो अनबैलेंस्ड हो जाता है, प्लेट कब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा जाता है, तो वो अर्थक्विक आ जाते हैं। तो अर्थक्विक पहले से इसके जान पाना कि अर्थक्विक आ रही है ये मुश्किल है, पर हाँ, हम इसका अर्थक्विक के लिए प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, ये हो सकता है। तो अर्थक्विक जब कंपन हो जाता है, प्लेट एक दूसरे पे चढ़ते हैं या प्लेट में कंपन आता है, तो अर्थक्विक आता है। अब अर्थक्विक कितने मैग्नीट्यूड का होगा, कितना इम्पैक्ट पहुंचाएगा, ये डिपेंड करता है कि जो सरफेस का कंपन कितना हुआ, तो उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें फोकस होता है और ईपी सेंटर होता है। फोकस होता है यानी कि सरफेस के अंदर जो पॉइंट है, सरफेस के अंदर यानी कि अर्थ के अंदर में जो पॉइंट जहाँ से वो इनिशिएट हुआ उसे फोकस बोलते हैं। और सरफेस पे जहाँ वो इम्पैक्ट किया, जो ऊपर वाला सरफेस है वहाँ जहाँ इम्पैक्ट किया उसे ईपी सेंटर बोलते हैं। और ईपी सेंटर के आसपास ज़्यादा ये इम्पैक्ट करता है। तो और इसे कौन से स्केल में नापते हैं, ये क्वेश्चन आप में दिया हुआ है। विच डिवाइस मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक? तो आप ये बताना, और स्केल भी बताना, कौन कौन सा स्केल होता है इसका मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी मेज़र करने का। यहाँ टाइप्स ऑफ वेव दिया हुआ है। जो अर्थक्वेक का इंटेंसिटी वो वेव के रूप में आता है, पी वेव, एस वेव और सरफेस वेव। पी वेव को प्राइमरी वेव कहते हैं, एस वेव को सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव मतलब सबसे पहले ज़्यादा स्पीड होता है वो आता है, फिर सेकेंडरी वेव आता है, फिर सरफेस वेव जो सरफेस पे शो करता है। ये दो वेव जो होता है, बॉडी वेव होता है, वो अंदर में होता है। जो पी वेव होता है वो इम्पैक्ट उसके पैरेलल में पहुंचाता है, और एस वेव जो होता है वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इम्पैक्ट पहुंचाता है। ये अंदर में होता है, पृथ्वी के अंदर में। और सरफेस वेव सरफे पे, जिसको लव वेव भी कहते हैं, जो इसका सर्च किए थे इस तरीके के वेव को, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो 3 तरीके का वेव होता है इसका। इस पी वेव और एस वेव से ही इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे मैग्मा है, मॉल्टन स्टेट है, फिर कोर सॉलिड है, उसका स्ट्रक्चर हम पता करते हैं
एस वेव और पी वेव से ही। इसके बारे में मैंने ज्योग्राफी का सेक्शन में अच्छे से पढ़ाया है, आप वो भी देख सकते हो। फिर नेक्स्ट है जो अभी केस हुआ था उड़ीसा में, बीटेक स्टूडेंट फ्रॉम नेपाल ऑन द कैंपस ऑफ कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इन भुवनेश्वर। इसमें ये था कि नेपाली लड़की एक सुसाइड कर ली थी, तो उसका रीज़न शुरुआत में किसी को पता नहीं चला, बाद में पता चला कि कोई लड़का उसे परेशान कर रहा था, उसका वो रीज़न था कि लड़की सुसाइड कर ली। तो बहुत सारी नेपाली लड़की थी, वो वहाँ से छोड़ के कॉलेज जाने लगे, तो फिर ये कंसर्न का बन गया प्रॉब्लम। तो फिर जो गवर्नमेंट थे उन्होंने एक कमेटी रखी है इसके बारे में पता करने के लिए, और जो भी जा रहे थे उन्हें कहा गया कि नहीं जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, इस पर इन्वेस्टिगेट होगा कि क्या रीज़न था, क्या नहीं रीज़न था, और जो भी गिल्ट पाया जाएगा उसे पनिश किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि पढ़ने के लिए स्टूडेंट हम देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कहाँ से आ रहे नहीं आ रहे। अगर कोई बाहर से भी आ रहे हैं तो एक स्टूडेंट है, उन्हें सही जस्टिस मिलना चाहिए। तो ये जस्टिस को एक अच्छा उदाहरण दे सकते हैं इंडिया का। तो ये था उस नेपालीस के बारे में। नेक्स्ट है, ये तो बहुत ही न्यूज़, बहुत हाईलाइटेड न्यूज़ है ये, कि रेखा गुप्ता फर्स्ट टाइम एमएलए नेम्ड एज अ दिल्ली सीएम। ये आज के दिन में 20 तारीख को शपथ ली है एज अ सीएम रेखा गुप्ता। ये पहले एमएलए और फर्स्ट सीएम बन गई, और ये चौथी सीएम वुमेन सीएम है दिल्ली की। शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और आतिशी, उसके बाद ये बनी है। ये 50 ईयर ओल्ड है और ये एडवोकेट भी है, एलएलबी की हुई है। उनके बारे में है, और जो कुछ ये सब इन्फॉर्मेशन है स्लाइड में दिया हुआ, आप चाहो तो एक बार इसे रीड कर सकते हो। ये दिल्ली जो है ये यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो सेंटर के हाथ में होता है। किसी रीजन से इसे यूनियन टेरिटरी में लेते हैं, मतलब सेंट्रल के कंट्रोल में आता है। या तो वो एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, फिर कुछ जैसे अंडमान निकोबार जो है वो उसका कुछ ऐसा प्रेजेंस है, वो आइसलैंड है, उनमें बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, बहुत सारे ट्राइबल है, तो उन्हें सेंट्रल कंट्रोल करते हैं। चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो दो स्टेट का कैपिटल है, तो दोनों आपस में लड़ ना ले इसलिए उसे सेंट्रल कंट्रोल करते हैं। दादर एंड नगर हवेली को कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर अलग अलग कल्चर है, तो उसे भी सेंट्रल कंट्रोल करते हैं। जो जम्मू एंड कश्मीर है सिक्योरिटी के पर्पज़ से सेंट्रल कंट्रोल करते हैं। लद्दाख में भी कल्चर है, ट्राइबल कम्युनिटी है, इसलिए सेंटर करते हैं। लक्षद्वीप में वही बात है, वो आइसलैंड है, तो उसे कहीं अलग ना छोड़ दिया जाए मेनलैंड से, इसलिए उस पर सेंट्रल कंट्रोल करते हैं। और पांडुचेरी में भी वही है, यूनिक कल्चर है वहाँ पे, इसलिए सेंट्रल ये इससे कंट्रोल करते हैं। तो ये सब यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है। तो अभी कितना यूनियन टेरिटरी आप बताना। और एक क्वेश्चन भी दे दिया गया है यहाँ पे कि रेखा गुप्ता इज़ गोइंग टू टेक ओथ एज अ सीएम ऑफ दिल्ली। टिल नाउ हाउ मैनी फीमेल हैज़ टेकन ओथ एज सीएम ऑफ दिल्ली। तो कितना अभी तक ये ले लिए हैं, तो इसका आंसर आप देना। नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये भी कुछ न्यूज़ था जिसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया। फिर भी कुछ आपको प्रॉब्लम हो या कुछ और डिस्कशन करना हो या कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो आप हमें बता सकते हो। हम ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूँ आप स्टूडेंट हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग साथ मिल कर के पढ़ाई कर रहे हैं, दोस्त बोलो बहन बोलो, आराम से मतलब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अभी कुछ इम्प्रूवमेंट इसमें चाहो तो इम्प्रूवमेंट बताना, क्या खामियाँ हैं उसे ठीक किया जा सकता है। तो ऐसी बात है, तो और इससे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये सब है, आप एक बार रीड कर लेना इसका जो भी है इसमें, और कुछ डाउट हो तो पूछना। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं कुछ न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए आप, और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।